बरमुडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमयी शक्तियों में से एक माना जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से गुजरने वाले हवाई जहाज या फिर सिर्फ गायब हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां मौजूद हैं जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आखिर बरमुडा ट्रायंगल क्या है, जहाज और शिप क्यों गायब हो जाते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Spotlight on the mystery of the Bermuda Triangle. What these disappearances? Sea monsters, aliens, an ancient curse, or an Illuminati conspiracy? Why? Explanations abound, from aliens and sea monsters to supernatural forces, even the lost city of Atlantis. Ruja has a bounty hunter. The USS Pickering disappears en route to Delaware, carrying 90. In 1814, the USS Wasp vanishes, along with 140 passengers. And in 1921, the Carroll A. Deering is lost and ultimately found abandoned near North Carolina. बरमुडा ट्रायंगल, जिसे राक्षस का ट्रायंगल भी कहा जाता है, जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर के पश्चिम भाग का एक क्षेत्र है जो करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। इसे बरमुडा ट्रायंगल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह बरमुडा के समीप है और इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन बहुत सारे हवाई जहाज और समुद्री जहाज रहस्यमयी परिस्थितियों में बरमुडा ट्रायंगल से गायब हो चुके हैं। जब साइंटिस्टों ने इस क्षेत्र पर अध्ययन किए तो उन्होंने कई मत दिए, लेकिन इससे पहले बरमुडा ट्रायंगल के इतिहास के बारे में जानते हैं। 5 दिसंबर 1945 को यूएसए नेवी के 5 टारपीडो विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को फ्लाइट 19 कहा गया। ये 5 विमान ट्रेनिंग के लिए ईस्ट की तरफ उड़ान भरते हैं, जहां इस समय इस क्षेत्र को बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है। उड़ान के लगभग 2 घंटे बाद विमान के कैप्टन कहते हैं कि उनका कंपास फेल हो गया और कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस से भी काम करना बंद हो गई। उसके बाद इन 5 विमानों की कोई भी जानकारी नहीं मिली। इन 5 विमानों को खोजने के लिए दोबारा विमान भेजा गया। जब ये विमान बरमुडा ट्रायंगल में प्रवेश किया तो ये विमान भी रडार से गायब हो गया। ऐसे ही बरमुडा ट्रायंगल में कई सारी मिस्टीरियस घटनाएं हुई है। आइए जानते हैं बरमुडा ट्रायंगल में ये मिस्टीरियस घटनाएं क्यों होती हैं। जैसे कि पहला कारण है कि बरमुडा ट्रायंगल में समुद्री जहाजों का आना जाना बड़ी संख्या में होता है, जो रहस्यों का कारण भी बन सकता है, क्योंकि जिस स्थान पर ट्रैफिक ज्यादा होगा वहाँ सामान्य क्षेत्र के मुकाबले अधिक एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। सेकंड रीजन है कि बरमुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में बहुत अधिक तूफान आते हैं। ऐसे में वहाँ कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली तूफान भी उठते हैं जो जहाजों को डुबा सकते हैं, इसलिए इसे असामान्य घटना से नहीं जोड़ा जा सकता है। थर्ड रीजन है मैग्नेटिज्म से संबंधित। कहा जाता है कि धरती का नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एक ही स्थान पर नहीं है, जिसका मतलब है कि कंपास सटीक नॉर्थ पोल की तरफ संकेत नहीं करता है। आमतौर पर जहाज के कैप्टन इस अंतर से परिचित होते हैं और वो कैलकुलेशन करके सही दिशा का पता लगा लेते हैं, लेकिन समुद्र में एक स्थान ऐसा होता है जहाँ पर कंपास का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एक ही दिशा में दर्शाता है। जिस स्थान पर ऐसा होता है उसे एगोनिक लाइन कहा जाता है। एक एगोनिक लाइन मेक्सिको की खाड़ी के पास बरमुडा ट्रायंगल से निकलती है, इसलिए हो सकता है कि जहाज के कैप्टन को नेविगेशन में गलती हुई हो और वे भटक गए हों। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि समुद्र के नीचे कुछ जगहों पर मीथेन गैस जमा होती है। जिस स्थान पर मीथेन गैस जमा होती है वहाँ बड़ी मात्रा में गैस के बुलबुले उठते हैं। यही मीथेन गैस का अचानक समुद्र तल से निकलना समुद्र में झाग उत्पन्न कर देता है, जो जहाज को आसानी से निकल सकता है। इस प्रोसेस को देखने के लिए नॉर्वे के समुद्र तल में गड्ढे बनाए गए, लेकिन ऐसा होने का कोई भी सबूत नहीं मिला। एक मत ये भी है कि जिस क्षेत्र में बरमुडा ट्रायंगल है वहाँ का समुद्र तल बहुत कम गहरा है। कहा जाता है कि कई बार समुद्री जहाज इस क्षेत्र में छिपे हुए टीले में अटक जाते हैं। हो सकता है कि इस क्षेत्र में समुद्री जहाजों के साथ अनहोनी घटनाएं घटी हों। ये भी कहा जाता है कि बरमुडा ट्रायंगल में अजीब तरह के बादल बनते हैं, जिससे हवाई जहाज और समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ये बादल हेक्सागोनल आकार के होते हैं, इसलिए इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड नाम दिया गया है। ये बादल हवा का एक बड़ा विस्फोट पैदा करते हैं, जिससे बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ये बादल और हवाएं दोनों मिलकर समुद्री जहाजों से टकराते हैं, जिससे जहाज अपना संतुलन खो देता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हमने इन सभी थ्योरीज को एक्सप्लेन कर दिया। इनमें से कौन सी थ्योरी सही है ये हम कंफर्म बता नहीं सकते। ऐसे में इस थ्योरीज पर आपको ओपिनियन क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।